चलिए भाई, आज हम 10.1 स्टार्ट करेंगे। एक्चुअल में पूरी जो थ्योरी है वो हमने कर ली है लगभग। देखिए क्या दिया है, ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन, यानी कि हमें कार्टेशियन प्लेन यानी कि अक्षों के बीच, यानी कि एक कार्तीय तल पर एक चतुर्भुज ड्रॉ करना है। ठीक है, और उसका एरिया निकालना है। ये कार्तीय तल हो गया, कार्टेशियन प्लेन। हुज वर्टाइज आर, पहला कितना दिया है -4,5, सेकंड कितना है, वेरी गुड, 0,7, थर्ड क्या है 5, -5, एंड फोर्थ क्या है -4, -2। पहले ये पॉइंट्स हम यूज करेंगे, ध्यान से देखना। -4,5 -4, देखो x की वैल्यू -4 है, 1 2 3 4, -4, और y की वैल्यू 5 है, 1 2 3 4 5। तो यहां से -4 और ये 5, ये पॉइंट हो गया हमारा a, इसके कोऑर्डिनेट -4, 5। दूसरा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी है 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये पॉइंट हो गया b, 0,7। ओके, अब थर्ड पॉइंट 5, -5, x की वैल्यू 5 है, 1 2 3 4 5, y की वैल्यू -5, 1 2 3 4 5। अब ध्यान से देखना, x की वैल्यू 5 है, यहां आ गए, y की वैल्यू -5 है, यहां आ गए, ये पॉइंट कौन सा हो गया c, ये हो गया 5, -5। ठीक है, अब x की वैल्यू -4, 1 2 3 4, y की वैल्यू -2, तो ये -2, ये पॉइंट हो गया d, -4, -2। 4 पॉइंट आ गए हमारे। 4 पॉइंट्स को अब आप ज्वाइन करिए। a को हमने b से ज्वाइन किया, ये हो गया, b को हमने c से ज्वाइन किया, ये हो गया, c को d से ज्वाइन किया, ये आ गया, और a को b से ज्वाइन किया, ये आ गया। ये हमारा एक चतुर्भुज बन गया, एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब इसका एरिया निकालेंगे। अब हमने एक डायगोनल जो है AC, इसको मिला दिया। ठीक है, विकर्ण मिला दिया। अब हमारे पास क्वाड्रिलेटरल का डायरेक्ट फॉर्मूला है, उसको आप लगा सकते हैं। चतुर्भुज का क्षेत्रफल का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, नंबर 1, या फिर ट्रायंगल का फॉर्मूला क्लास 10th में पढ़ा है वो। तो देखिए जरा, लेट्स इन क्वाड्रिलेटरल ABCD में, बेटा समझ लो, a ऑफ -4,5, b ऑफ 0,7, c ऑफ 5, -5, एंड d ऑफ -4, -2। आप लिखेंगे सिंस AC इज डायगोनल, AC एक क्या है, विकर्ण है। अब ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल ABC में, ABC में a ऑफ x1/1 -4,5, b ऑफ x2/2 0,7, c ऑफ x3/3 5, -5। अब यहाँ पर ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका फॉर्मूला आपने 10th में पढ़ा है, 1/2 x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 और x3 y1 - y2। पढ़ा है ये वाला फॉर्मूला 10th में, वो भी चैप्टर 7 था।
अब केवल आपको वैल्यूज पुट करना है। 1/2 x1 की वैल्यू -4, y2 माइनस y3 7 माइनस माइनस प्लस 5, x2 की वैल्यू 0, y3 की वैल्यू -5, y1 की वैल्यू 5, x3 की वैल्यू 5, y1 की वैल्यू कितनी है 5, y2 की वैल्यू 7, ब्रैकेट क्लोज। 1/2 -4 ये हो गया 12, ये टोटल 0 आएगा। 5 - 2, 12 4 जा 48, 12 चौक 48, माइनस का 10, 1/2 इंटू माइनस का 58, डिवाइड करो माइनस का 2 2 जा 2 9 जा, तो यहाँ पर 29 स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई। क्लियर? ये आपका ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे तो देखिए इधर यहाँ पर इन ट्रायंगल ए सी डी में देखो इधर ए ऑफ x1/1 माइनस का 4,5, डी ऑफ x2/2 इक्वल टू माइनस का 4,-2, सी ऑफ x3/3 इक्वल टू 5,-5। भाई देखो किसी को भी कोई भी पॉइंट मान सकते हैं, हमें x1/1 x2/2 और x3/3 से मतलब है और किसी से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए इधर ट्रायंगल ए डी सी का एरिया 1/2, फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए इधर अब ये फॉर्मूला अगर आपको लर्न करना है तो बनाने का तरीका बता देता हूं, बताया था। हाँ, ये 10th में मैंने बताया था। और देखो इधर या x y माइनस वाई, एक्स वाई माइनस वाई, एक्स वाई माइनस वाई। अब इसमें 3 नंबर लिखना है, 200 123, यानी कि ये हो गया, 3 आगे आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, 1 पीछे पहुंच जाएगा, 231। और फिर इसके बाद में 3 आगे आ गया, 312। इसमें वैल्यू पुट करो 1/2, x1 की वैल्यू कितनी है भाई माइनस का 4, y2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, y3 की वैल्यू माइनस का 5, तो माइनस माइनस प्लस का 5, x2 की वैल्यू कितनी है -4, y3 की वैल्यू -5, y1 की वैल्यू 5, x3 की वैल्यू 5, y1 की वैल्यू ये है 5, y2 की वैल्यू -2, माइनस माइनस +2, ब्रैकेट क्लोज। आंसर कभी भी देखिए एरिया, लेंथ, हाइट, एज कभी भी नेगेटिव नहीं आती है। अगर नेगेटिव आंसर आता है तो उसको लास्ट में आप पॉजिटिव लिख सकते हो। क्लियर? चलिए माइनस का 4 ये हो गया 3, माइनस का 4 माइनस का 10 +5 ये हो गया 7, ब्रैकेट क्लोज। 1/2, 4 3 जा 12, माइनस के 12 +40 +35। चलिए 1/2 इसमें से ये गया तो 28 +35। अब देखो इधर 1/2, 8 5 13 की 3 हासिल की 1, 63, 2 3 6, 2 2 2 एकम 2, 31.5 स्क्वायर यूनिट यानी कि वर्ग इकाई। हमें इस ट्रायंगल का एरिया मिल गया, इसका एरिया मिल गया, दोनों को ऐड कर दो। तो अब हम यहाँ लिखेंगे द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, दोनों को ऐड कर दो। पहला आया था 29, दूसरा आया 31.5, ये हो जाएगा 60.5 स्क्वायर यूनिट यानी कि वर्ग इकाई। देखो स्क्वायर यूनिट का मतलब ये है
वर्ग इकाई का मतलब ये है कि सेंटीमीटर स्क्वायर आ सकता है, मीटर स्क्वायर आ सकता है, डेसीमीटर स्क्वायर आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, इसलिए स्क्वायर यूनिट लिख दिया। क्लियर है? ये आप लोग कॉपी करिए फुर्ती से। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब आपको मालूम होना चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी साइड्स इक्वल होती हैं। समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का आधार विथ साइड 2a लाइज अलोंग द बाय एक्सिस, यानी कि एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसकी हर एक साइड कितनी है? 2a, यानी कि तीनों साइड इक्वल होंगी, ये भी 2a, ये भी 2a और ये भी कितना? 2a। लेकिन उन्होंने ये कहा है बेस लाइज अलोंग द बाय एक्सिस, यानी कि इसका जो आधार है वो बाय अक्ष पर स्थित है। बाय अक्ष पर यानी कि बेस ऐसे में बनाएंगे, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं? सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट ओरिजिन, लेकिन समबाहु त्रिभुज का आधार बाय अक्ष पर बना है और उसका मिड पॉइंट क्या है? ओरिजिन पॉइंट है, यानी कि यहां से ये डिस्टेंस, यहां से ये डिस्टेंस, ये हो गया 2a। देखो ये क्या हो गया? 2a। समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि अगर मैं इसको पॉइंट देता हूं a, इसको देता हूं b, तो a से b तक की डिस्टेंस कितनी है? 2a। तो अब निश्चित बात है यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? a। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? अब ये तो पूरी 2a हो गई। अब अगली AC ये भी 2a होगी, BC ये भी कितनी होगी? 2a। तो ये हमने एक पॉइंट बना लिया C। AC ये भी कितना होगा? 2a। BC ये भी कितना होगा? 2a। बात क्लियर? तो हम यहाँ लिखेंगे। अब वो क्या कह रहे हैं, क्या निकालने के लिए वो कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं फाइंड वर्टाइज ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज के शीर्ष निकालिए। त्रिभुज के क्या निकालिए? शीर्ष, वर्टाइज निकालना है। तो देखिए इधर इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, समबाहु त्रिभुज ABC में देखना इधर AB, BC, CA सभी की वैल्यू कितनी होगी? 2a। सिंस O is मिड पॉइंट ऑफ AB, चूंकि AB का मध्य बिंदु O है, ओके, तो आप लिख सकते हो OA, OB ये दोनों आधे आधे होंगे, हाफ हाफ होंगे, किसका? AB का। तो OA OB 1/2 2a, 2 से 2 कट गया, OA OB बराबर कितना आ गया? A। अब ध्यान से देखना, वर्टाइज निकालना है, शीर्ष, वर्टाइज A के निकालेंगे। देखिए इधर बाय एक्सिस पर x 0 होता है, तो x की वैल्यू क्या होगी? 0। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? a। तो 0, a ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए? a के। अब निकालेंगे b के। x की वैल्यू 0 होगी, x का मान 0 होगा। अब नेगेटिव डायरेक्शन में है, ऋणात्मक दिशा में है, माइनस का कितना? a। अब अगर हमें O से C तक की दूरी पता चल जाए तो x अक्ष पर y 0 होता है, O से C तक की दूरी पता चल जाए तो हम C के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। तो अब इसके लिए देखिए इधर ये राइट ट्रायंगल है, तो हम यहाँ लिखेंगे
इन ट्रायंगल AOC में, बेटा देख लो इधर, y यूजिंग PGT, पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर, लंब यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर, आधार यानी बेस का होल स्क्वायर। कर्ण, कर्ण कितना है 2a का स्क्वायर, कर्ण तो 2a ही होगा, लंब a का स्क्वायर, आधार OC का स्क्वायर, 4a स्क्वायर, a स्क्वायर OC स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर OC स्क्वायर, OC स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर, OC की वैल्यू a अंडर रूट कितना 3, तो यहां से यहां तक की लेंथ आ गई a अंडर रूट कितना 3। अब हम निकालेंगे शीर्ष, वर्टाइज C, x अक्ष पर y0 होता है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है a अंडर रूट 3 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0, a अंडर रूट 3 0, तीनों वर्टाइज निकल गए, यही हमें फाइंड करना था। समझ में आ गया? बोलिए। सुनो, अब एक क्वेश्चन और है, देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा ध्यान देना, सिंपल है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P ऑफ x1 by 1 एंड Q ऑफ x2 by 2। हमें 2 पॉइंट दिए हैं, ध्यान से देखना, गिवन P ऑफ x1 by 1 एंड Q ऑफ x2 by 2, ये हमें 2 पॉइंट दिए हैं, हमें दोनों के बीच की दूरी निकालना है। 10th क्लास में पढ़ा था द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हमने पढ़ा था। तो यहां लिखेंगे PQ, तो अंडर रूट यहां आ जाएगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर। क्लियर? इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब पहली कंडीशन में वो क्या कह रहे हैं, PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस, PQ y अक्ष के क्या है समांतर है। अब ध्यान से देखना, चित्र में देखना, चित्र से समझते हैं, x y डैश और x डैश। अब ये हमारी एक लाइन है, ध्यान से देखना, यहां पर पॉइंट P है, यहां पर पॉइंट Q है। अब मुझे ये बताओ भैया P और Q किसके समांतर है, y अक्ष के, बोलो हाँ है ना, y अक्ष के समांतर। तो देखो इधर यहां से यहां तक x1 की डिस्टेंस मान लो 5 है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी कितनी होगी 5, यानी x की वैल्यू कांस्टेंट है। यहां पर जितने भी बिंदु होंगे x वाले वो सब कांस्टेंट आएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे? तो यहां लिखेंगे सिंस द वैल्यू ऑफ x always be constant, the value of x always be constant, क्योंकि x का मान सदैव स्थिरांक होगा। स्थिरांक यानी कि स्थिर वाला अंक, तो इसका मतलब क्या है, x1 और x2 दोनों बराबर होंगे और दोनों की वैल्यू हमने कितनी ले ली, के मान लो, कुछ और कांस्टेंट मान लो।
समीकरण 1 से। तो देखो इधर पी क्यू अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर y1 माइनस y2 का स्क्वायर पी क्यू अंडर रूट k माइनस k का स्क्वायर y1 माइनस y2 का स्क्वायर पी क्यू अंडर रूट 0 का स्क्वायर y1 माइनस y2 का स्क्वायर पी क्यू बेटा ध्यान से y1 माइनस y2 का स्क्वायर पी क्यू, तो यहाँ आ जाएगा y1 माइनस y2 और डिस्टेंस है ऑलवेज भी पॉजिटिव आएगी। अगर आप चाहें तो इसको मॉड में रख सकते हैं। किस में रख सकते हैं? मॉड में। ये बात क्लियर है। अब देखिए इधर यहाँ पर फिर से लिखेंगे। अब अगर हमारी लाइन बाय एक्सिस के एक्स एक्सिस की पैरेलल है तो हम यहाँ लिखेंगे पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। चित्र बना लो, y y डैश x x डैश, ये यहाँ p ऑफ x1 y1, यहाँ q ऑफ x2 y2। एक्चुअल में ये क्या है, इमेजिनरी फिगर बना रहे हैं समझने के लिए। अब देखिए इधर पी क्यू एक्स एक्स के समांतर है, ये लिख लोगे आप हिंदी में, है ना। सिंस द वैल्यू ऑफ y ऑलवेज बी क्या, कांस्टेंट। अब यहां y की वैल्यू कांस्टेंट होगी, y का मान स्थिरांक होगा, यानी कि y1 माइनस y1 बराबर y2 बराबर k। समीकरण किससे? 1 से। पी क्यू अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर y1 माइनस y2 का स्क्वायर पी क्यू अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा k माइनस k का स्क्वायर पी क्यू अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर, इसका मान 0 हो जाएगा। पी क्यू इक्वल टू x1 माइनस x2। चाहो तो मॉड लगा दो, नहीं तो ये भी आंसर आपका सही है। समझ में आ गए दोनों क्वेश्चन? फटाफट से नोट डाउन करिए फुर्ती से। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 है 10.1 का। सभी लोग ध्यान से थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। क्लास 10th बेस्ड क्वेश्चन है। क्लास 10th में ऐसे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। वो क्या कह रहे हैं, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। हमें एक्स अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात करना है which is equidistant from the point 7,6 and 3,4। यानी कि x अक्ष पर हमें एक बिंदु निकालना है जिसकी दूरी 7,6 से और 3,4 से बराबर है। अब आपको दिमाग में आना चाहिए, x अक्ष पर एक बिंदु निकालना है तो x अक्ष पर जीरो कौन होता है? y। x एक्सिस पर जीरो कौन होता है? y। y जीरो होता है कहां? ऑन x एक्सिस। तो हमने लिखा लेट p ऑफ x, 0। देखो y की वैल्यू 0 है। अगर वो y एक्सिस कहते तो x की वैल्यू 0 हो जाती। तो लेट p ऑफ x, 0 इज एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस। x अक्ष पर p ऑफ x, 0 कोई बिंदु है। दो बिंदु दिए हुए हैं तो इसको हमने मान लिया a ऑफ x1 y1 7,6, b ऑफ x2 y2 3,4। बिंदु P की डिस्टेंस A से और B से बराबर है, तो यानी कि P से A तक की डिस्टेंस और P से B तक की डिस्टेंस दोनों इक्वल हैं। अब इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो कैसे लगाएंगे? PA x1 माइनस x का स्क्वायर y1 माइनस 0 का स्क्वायर। इधर देखिए x2 माइनस x का स्क्वायर y2 माइनस 0 का स्क्वायर। वैल्यू पुट करो। x1 की वैल्यू कितनी है? 7x एज इट इज। y1 की वैल्यू कितनी है? बोलो 6 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है। x2 की वैल्यू कितनी है? 3x की एज इट इज। y2 की वैल्यू 4 माइनस 0 का स्क्वायर।
वाई स्क्वायरिंग यानी कि वर्ग करने पर 7 माइनस एक्स का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 3 माइनस एक्स का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। अब देखिए इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 36, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 16, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 49 7 दूनी 14x प्लस 36, 9 माइनस का 6x प्लस का 16। सबको देखो इधर 9 6 15 कैरी ऑन 1 85 माइनस का 14x, ये हो गया 25 माइनस का 6x, तो यहाँ आ जाएगा 85 माइनस 25, यहाँ आ जाएगा 14x माइनस का 6x, तो 8x बराबर कितना 60, x बराबर 60 अपॉन 8x, 4 दूनी 8, 4 से काटा 15, तो ये हो गया 15 अपॉन 2। तो देखो इधर P ऑफ x, 0 इक्वस टू ये आ जाएगा 15/2, 0, और ये हमारा क्या हुआ, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 तक आपका ये कंप्लीट हो गया है, इसको तैयार कर लें अच्छे तरीके से, कल हम आगे बढ़ेंगे।